नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ बेटी ने मिलकर सास को सिखाया सबक। शालिनी की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। रस्मों रिवाजों को पूरा करते करते कब एक महीना निकल गया पता ही नहीं चला। अब शालिनी और विवेक दोनों की छुट्टियां खत्म हो रही थी। 4 दिन बाद दोनों को ऑफिस ज्वाइन करना था। कांता जी ने दोनों को कमरे में बुलाया। शालिनी, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम करके जाना होगा। अब इस उम्र में मुझसे उम्मीद मत करना। माँ, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। शालिनी ने सासू माँ से वादा किया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपनी जॉब करना चाहती थी। पहले ही दिन शालिनी सुबह 4 बजे उठ गई। उसने दोपहर के खाने की तैयारी की और नाश्ता बनाकर रख दिया। तब तक सबके उठने का समय हो गया। शालिनी ने सबके लिए चाय बनाई और उनके कमरों में देकर आई। फिर फटाफट अपना और विवेक का टिफिन तैयार किया और तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए सासू माँ के पैर छूने आई। बहू, यह क्या पहनकर जा रही हो तुम? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। साड़ी ना सही, कम से कम सूट ही पहन लेती। यह जीन्स वगैरह हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती। जाओ, कपड़े बदल कर ऑफिस जाना। शालिनी को देर हो रही थी। उस पर विवेक बाहर से हॉर्न बजा रहा था। वह बोली, मम्मी जी, कल सूट पहन लूंगी, आज बहुत देर हो रही है, कहकर चली गई। पीछे से कांता जी बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। शाम को भी ऑफिस से आकर शालिनी ने सबके लिए खाना बनाया। बिस्तर पर जाते जाते उसे 11 बज गए। सुबह के लिए अलार्म लगाकर लेटी तो लेटते ही नींद के आगोश में चली गई। अब तो यही उसका रोज का रूटीन हो गया। 1 महीने बाद जब सैलरी का समय आया तो कांता जी ने उससे सैलरी मांग ली। शालिनी ने अपने जरूरत के खर्चे के पैसे रोककर बाकी की सैलरी कांता जी के हाथ में रख दी। कांता जी को और क्या चाहिए था? काम भी नहीं करना पड़ता और हर महीने अच्छी रकम उनके हाथ में आ रही थी। कुछ महीने तो शालिनी ने सारा काम ठीक से संभाल लिया, लेकिन वह भी तो इंसान है। एक दिन थकान की वजह से उसे चक्कर आ गई। विवेक ने उसे बिस्तर पर लिटाया तो उसे तेज बुखार था। इतने दिन से कह रहा था कि इतना काम मत करो, लेकिन तुम्हें तो समझ नहीं आता। अब पड़ गई ना बीमार, अब कैसे करोगी काम? माना सहनशीलता तुम्हारी ताकत है, लेकिन इस ताकत को अपने ऊपर हावी करने की बजाय उसे अपनी पहचान बनाओ। विवेक के गुस्से पर शालिनी को बहुत प्यार आ रहा था। कांता जी को जब शालिनी की तबीयत का पता लगा तो काम करने के नाम पर उनका शरीर कांपने लगा। एक समय का खाना तो उन्होंने जैसे तैसे बना दिया, लेकिन रात को उन्होंने मना कर दिया कि उनसे अब इतना काम नहीं होता। उन्होंने अपनी और अपने पति की 4 रोटी सेकी और अपने कमरे में आ गई। शालिनी, विवेक के लिए कुछ नहीं बनाया। यह देखकर शालिनी को बहुत दुख हुआ। जिस घर को उसने अपना माना, सास ससुर को अपने माँ बाप से बढ़कर समझा, उन्होंने आज तक उसे पैसे कमाने वाली मशीन ही समझा। 2 दिन किसी तरह विवेक ने दूध ब्रेड शालिनी को खिलाया और खुद बाहर से खा आया। जब शालिनी ठीक हो गई तो शालिनी ने कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लिया, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ समय के लिए आराम करने को कहा था। अब वर्क फ्रॉम होम में शालिनी को इंटरनेशनल क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब तो शालिनी को देर रात तक काम करना पड़ता था। अब सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं था। अगले दिन सुबह 10 बजे सोकर उठी। उठ गई महारानी, तुम्हारी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई है क्या? मम्मी जी, अब मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। रात 3 बजे तक मेरी मीटिंग होती है। मैंने रजनी से बात कर ली है, आज से वह काम पर आ जाएगी। जो आपको खाना हो उससे बनवा लेना। अब इस उम्र में हम काम वाली के हाथों का बना खाना खाएंगे, वह भी बहू के होते हुए, ससुर जी बोले। शालिनी कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। विवेक भी अपने मम्मी पापा का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुखी था। शाम को आकर मम्मी से बात करता हूँ, यह सोचकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को कांता जी ने शालिनी के मम्मी पापा को घर पर बुला लिया। देखिए बहन जी, आपकी बेटी बिल्कुल काम करना नहीं चाहती। क्या अब यही हमारी किस्मत रह गई है? हमें बुढ़ापे में चाय भी नसीब ना हो। मैं भी सुबह 4 बजे उठकर सारे काम करती थी, आप ही इसे समझाइए। शालिनी की मम्मी बोली, आज सुबह ही मेरी शालिनी से बात हुई है। उसने बताया वर्क फ्रॉम होम की वजह से देर रात तक उसकी मीटिंग चल रही होती है, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। इसीलिए मैंने उससे कह दिया है कि
अपनी सेहत खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दो। घर खर्च की जिम्मेदारी विवेक और तुम्हारे ससुर जी की है। तुम तो आराम करो और समय से सबको चाय बनाकर दो। रात भर जाकर काम भी करोगी, फिर भी सास ससुर खुश नहीं तो क्या फायदा ऐसी नौकरी का। समधन की बात सुनकर कांता जी हड़बड़ा गई। उनकी आंखों के सामने शालिनी की सैलरी घूम रही थी, जो अब उनको अपने हाथों से जाती दिख रही थी। उस पर घर खर्च में भी अपने पति की पेंशन खर्च होती दिखने लगी। बहन जी, कुछ दिनों के लिए हम शालिनी को घर लेकर जा रहे हैं। अभी वह बीमारी से ठीक हुई है, उसे आराम की जरूरत है। तब तक वो ऑफिस के काम खत्म करके नौकरी से इस्तीफा भी दे देगी, फिर वापिस आकर उसके हाथ की बनी चाय पीना। कहकर शालिनी के मम्मी पापा खड़े हो गए। अरे बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी। बहू को नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मेरे शरीर में इतना दम है कि मैं रसोई संभाल सकती हूँ, और फिर रात में तो बहू मेरी पूरी सहायता करती ही है। आप बैठिए, अपनी बेटी से बातें करिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं बहन जी, अब हम चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे से आप हमारी बेटी को इंसान समझेंगी। आज एक माता पिता ने बेटी के सम्मान की रक्षा करने की नई शुरुआत की थी। कांता जी ने सिर झुकाकर सहमति दी और शालिनी के मम्मी पापा वापस चले गए। शालिनी यही सोच रही थी कि पता नहीं सीधी उंगली से घी क्यों नहीं निकलता। हाँ तो दोस्तों, क्या शालिनी और शालिनी की माँ ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।